अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं नदीम करंट अफेयर मार्च 2022 डिस्कस करते हैं। तो पीडीएफ की ये फ़ाइल भी अवेलेबल है, आप लेना चाहें तो व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पास्ड इन मार्च 2022 में कौन से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट फोत हुए हैं? तो इनका नाम है मीर रफ़ीक तरड़ साहब हैं। ये कब रहे हैं? पाकिस्तान के 9वें प्रेसिडेंट थे और 1998 में सिलेक्ट हुए थे। 2001 में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। In which country held 48th session of OIC Foreign Ministers in March 2022? ये OIC का जो 48वां इजलास है जो 23 मार्च की परेड पे भी बुलाए गए थे, ये पाकिस्तान में हुआ है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हम बता दें आपको कि इसके 57 ममालिक हैं जिसमें पार्टिसिपेट किया था। 57 ने ही पार्टिसिपेट किया था और मेंबरशिप भी 57 की ही है। और यूनाइटेड नेशन के बाद ये दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी फाउंडेशन है जो 25 सितंबर 1969 को की गई थी इसकी फाउंडेशन। और इसका हेड क्वार्टर जद्दा में है जो सऊदी अरेबिया के शहर है। सऊदी अरेबिया का अगर कैपिटल सिटी आप देखें दारुल हुकूमत तो वो रियाज़ है, आपने याद रखना है। और सऊदी रियाल इनकी करेंसी है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जी। तो तीसरा क्वेश्चन है, शवकात मिर्ज़ियोयेव किस मुल्क का प्रेसिडेंट है जिसने पाकिस्तान को विज़िट किया है? तो ये उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है तो इसका मैप भी डिस्कस कर लेते हैं। उज़्बेकिस्तान के ऊपर वाली साइड पर कज़ाकिस्तान है, ऊपर रशिया है, नीचे तुर्कमानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये ऊपर कज़ाकिस्तान है, ये दरमियान वाला उज़्बेकिस्तान है और सबसे बड़ा भी उज़्बेकिस्तान ही है। कि उज़्बेकिस्तान की अगर पाकिस्तान के साथ सरहद कहें तो यहाँ पे नहीं लगती, अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान की यहाँ पे ताजिकिस्तान के साथ लगती है। यहाँ पे आपको एक पट्टी नज़र आएगी, ये वाली पट्टी पाकिस्तान की है, ये अफ़गानिस्तान की है, ये ताजिकिस्तान की है। तो पाकिस्तान की सरहद करीब है लेकिन लगती नहीं है ताजिकिस्तान के साथ जी। तो पाकिस्तान ने जो रिकोडेक डील साइन की है, ये कितने डॉलर की पेनल्टी थी जिसके बचने के लिए ये किया गया है और 20 मार्च को ये किया है। 11 बिलियन डॉलर का जो नुकसान था, जो केस पाकिस्तान ने लास्टली हारा है, उसमें जुर्माना देना था। लेकिन ये डील एक कंपनी से हुई है तो उसने सब कुछ निकालना है और उसने ही जुर्माना पे करना है। रेकोडिक माइन कहाँ पे है? रेकोडिक एक टाउन का नाम है जो ज़िला चागी है इसका, वहाँ पे है और सूबा बलूचिस्तान में ये वाक़या है। और इसका बताया जा रहा है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड माइन है इन द वर्ल्ड। और अब इसका नक्शा देखते हैं। नक्शे में आप देखेंगे कि नीचे वाली साइड पे इसके ईरान है, ऊपर अफ़गानिस्तान है और ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एरिया, ये ज़िला चागी है इसका। पाकिस्तान ने जो 2022 में 23 मार्च की जो परेड की, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर किन किन को पेश किया गया है? वैसे ये 8 नाम हैं, ये आपने खुद याद कर लेने क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। और 8 इसमें गेस्ट हैं, तो ये लिस्ट आपके सामने है तो इसको रीड करें। वह चाइना, सऊदी अरब, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुनिसिया, बरतानिया, तुर्कमानिस्तान और साइप्रस, ये सब के सब आपने नाम देख लेने हैं क्योंकि 8 में से ये करंट अफेयर बन सकते हैं। तो पाकिस्तानियों खुश रहो। और खुशी में पाकिस्तानियों का कौन सा नंबर है, ये भी 2022 में जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें देख लेते हैं। तो इसमें पाकिस्तान का नंबर पाकिस्तान का 121वां नंबर है। और खुश रहने वालों में फ़िनलैंड है और जो सबसे ज़्यादा दुखी लोग हैं वो अफ़गानिस्तान के हैं जी। तो करंट अफेयर का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो जो करारदाद पाकिस्तान ने अब मनाई है ये कितनीं थी? तो ये 83वीं करारदाद पाकिस्तान थी। और करारदाद पाकिस्तान के और भी नाम हैं, उसका भी आपको बताते जाते हैं यहाँ पे। जी, तो इसको करारदाद लाहौर भी कहते हैं, लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। ये इसके नाम हैं और ये आपको पता होना चाहिए 22 से 24 मार्च के दरमियान ये पेश की गई थी 1940 में। तो लेकिन 23 मार्च को ये मंजूर हो गई थी। तो ये उस वक्त 25 मेंबर थे वर्किंग कमेटी के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। पीडीएफ की फ़ाइल चाहिए हो तो कमेंट या व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, तमाम करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट 9th सवाल में हम कल्चर डे की बात करेंगे। बलोची कल्चर डे कब मनाया जाता है?
ये 2 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद बाकी पश्तो, सिंधी और पंजाबी की भी बात कर लेते हैं। तो पश्तो सितंबर 23 को मनाया जाता है हर साल, और ये 2014 से मनाते आ रहे हैं। इसके बाद सिंधी की बात करें तो ये फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर, जो भी साल होगा उसके जो दिसंबर का पहले संडे होगा उसी में 2022 में अब दिसंबर 4 तारीख को जो संडे आ रहा है उसको मनाया जाएगा ये सिंधी। और पंजाबी की बात करें ये भी मार्च में ही मनाया जाता है, तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये NCOC के मतलब है कि कोरोना कब स्टार्ट हुआ, कितने साल तक रहा, NCOC का एब्रीवेशन क्या है। NCOC का एब्रीवेशन देख लें, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर है, और ये मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ था, 2 साल रहा है, और मार्च 2022 में इसको बंद कर दिया गया है। हाउ मैनी चाइनीज़ मेड J-10C जेट इंडक्टेड इनटू PAF मार्च 2022। चाइना से J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स ने कितने लिए हैं, ये 6 लिए हैं, ये याद रखना है। इसके बाद याद ये रखना है कि ये विद इन जैसे ही डील हुई थी उसके बाद कितने महीनों बाद प्रोवाइड कर दिए गए थे, ये 8 महीनों के बाद साइन करने के बाद ये प्रोवाइड कर दिए गए थे। और थोड़ा सा ये भी याद कर लें, इंडिया ने रशिया से कौन सा एयर सिस्टम परचेज़ किया था, S-400 उसे कहते हैं, जो अब रशिया, तुर्की और इंडिया के पास है। दी फर्स्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस ई टेंडरिंग मुतारफ़ कराने वाला पहला सूबा कौन सा है पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान है। ये बलूचिस्तान सूबा है, इसके नीचे वाली साइड पे बहरा अरब है, इसके एक साइड पे देखेंगे तो ईरान है, ऊपर वाली साइड पे देखेंगे तो अफ़गानिस्तान है, बाकी इस साइड पे सिंध है। हु बिकेम द यंगेस्ट IBSF वर्ल्ड चैम्पियन। तो ये सबसे पहले IBSF का क्या एब्रीवेशन है, इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन है ये। तो ये एहसन रमज़ान साहब हैं जिन्होंने जीती है। तो इसका हेड क्वार्टर दोहा में है, कतर में है, और फाउंड ये की गई थी 1971 को ये बनाई गई थी IBSF। ये एहसन रमज़ान ने जीती है जो पाकिस्तान से। जो बिकम्स पाकिस्तान फर्स्ट सिख सिटीज़न टू गेट PhD डिग्री, ये कौन भाई हैं, सिख भाई जिसने PhD डिग्री हासिल की है। तो इनका नाम कल्याण सिंह है, जिन्होंने पंजाबी में पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की है, पहले सिख भाई हैं। ये जो हर साल के पहले महीने होते हैं इसमें आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी जिसमें एनालाइज किया होगा किसी न किसी चीज़ के बारे में। तो वी डैम्स डेमोक्रेसी जो रिपोर्ट है 2022 की, ये जो पेश की गई है, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का कौन सा नंबर है। पाकिस्तान का 117वां नंबर है। बाकी आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी किस मुल्क में कैसे चल रही है। बाकी स्वीडन पहले नंबर पर है, अफ़गानिस्तान लास्ट नंबर पर है। जी अब करंट अफेयर पाकिस्तान के देख लेते हैं। अपोजिशन ने किस डेट को प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट सबमिट की थी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये आपने देख लेना है कि 8 मार्च को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की गई थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन की कुछ हिस्ट्री की बात कर लें तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुए 1947 से सिर्फ इमरान खान पहले वज़ीर आज़म है जिनके अगेंस्ट ये कामयाब हुई है, इससे पहले किसी के कामयाब नहीं हुई। इसकी पहली अटैम्प्ट थी, उसमें डिप्टी स्पीकर कासम सूरी साहब ने आर्टिकल 5 के तहत इसको उड़ा के रख दिया था, डिसमिस्ड कर दिया था। उसके बाद प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब ने रिज़ॉल्व कर दी थी नेशनल असम्बलीज़ रिसीव होने के बाद एडवाइस फ्राम प्राइम मिनिस्टर। तो इसके बाद 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये दोबारा होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग। तो जैसे ही वोटिंग हुई है 10 तारीख को वोटिंग हुई है, ये याद रखना है। 174 मेंबर्स ने नेशनल असम्बली में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिया है। ये 342 टोटल मेंबर्स थे और इसकी 50% 171 बनते थे, 171 लोगों ने वोट करना था, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जानी थी। तो इसलिए 174 ने किया है, 10 अप्रैल को हुए हैं, ये याद रखना है। और 342 मेंबर हाउस टोटल हैं। वेटेरन पाकिस्तानी एक्टर मसूद अख्तर पास्ड अवे ऑन द डेट। ये तस्वीर भी आप देख लें ताकि ज़्यादा देर तक याद रह जाता है। 5 मार्च 2022 को फौत हुए हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड $1 बिलियन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज।
तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने जाते जाते जो रिलीफ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था 303 बिलियन रुपए इसका था। और किस चीज़ की मद में ये किया गया था ये भी याद रखना है। ये 5 रुपए तो कट इलेक्ट्रिसिटी रेट में किया गया था, बाकी फ्यूल की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस फ्रीज करने के लिए किया गया था। नेम द फ्रेमवर्क पॉलिसी लॉन्च्ड इन पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन 8 मार्च। एक तो 8 मार्च को वुमेन डे मनाया गया है, इंटरनेशनल वुमेन डे। इसका फ्रेमवर्क जो पाकिस्तान ने तैयार किया है, नेशनल जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें क्या कुछ चीज़ है, इसमें यही है कि ज़िंदगी बेहतर की जाएगी, उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और प्रोफेशनल स्फीयर में भी उनको मौका दिया जाएगा। वॉन्ट द सेनेट इलेक्शन ऑन मार्च 9 2022 इन प्रोविंस ऑफ सिंध। सिंध की सूबाई असम्बली में जो इलेक्शन हुआ वो किसने जीता है, ये निसार अहमद खोरो ने जीता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पीटीआई के फैसल वावडा साहब थे जो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुए थे। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन हुआ है तो ये पीटीआई के निसार अहमद खोरो साहब ने जीती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सब भाई थक गए होंगे। लास्ट 2 सवाल रह गए हैं। नेम दी पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर। पाकिस्तानी कमिश्नर का नाम क्या है इंडस वाटर, और कौन कौन से पाकिस्तान के हिस्से में दरिया हैं, कौन से इंडिया के हिस्से में। पाकिस्तानी जो कमिश्नर है इंडस वाटर वो मेर अली शाह साहब हैं। ये 117वीं मीटिंग थी और ये मीटिंग हर साल होती है। इसका दूसरा नाम PIC भी है, परमानेंट इंडस कमीशन। तो ये मार्च 2022 में इस दफ़ा जो हुई है ये एनुअल बेसिस पे हो रही है, हर साल हो रही है। और इंडिया जो डेलीगेशन है इसमें 10 मेंबर्स थे जिनको हेड कर रहे थे PK सक्सेना थे इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से सैयद मोहम्मद मेर अली शाह साहब थे जी। तो जब ये साइन हुआ है तो इंडिया की तरफ से 19 सितंबर 1960 को ये साइन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान साहब थे। पे एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये 3 पार्टीज़ थी, वर्ल्ड बैंक था, पाकिस्तान था और इंडिया था। और यहाँ पे देखें कि इसमें इंडिया के हिस्से में जो 3 दरिया है ब्यास, रावी, सतलज, और पाकिस्तान के हिस्से में इंडस, चनाब और झेलम आए थे। बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है कि 20% वुमेन होनी चाहिए वर्क फोर्स बाय ईयर 2023 तक। हर बैंक मुकम्मल कर ले कि जितनी भी स्टाफ हो उसमें 20% लेडीज़ होनी चाहिए। माशाल्लाह। स्टेट बैंक के हवाले से कुछ पढ़ रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर आई चंद्ररेगर रोड कराची में है हेडक्वार्टर इसका, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। ये 1 जुलाई 1948 को कायम किया गया, बनाया गया था। ऑनरशिप पाकिस्तान की 100% गवर्नमेंट की है ये। और गवर्नर इसका रज़ा बाकर साहब हैं, जो आपको तस्वीर भी शो हो जाएगी। इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे और ऐसे भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो उससे बाहर हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम।